शायद करीब आओ तो शायद मुझे समझ लोगे, ये दूरियां तो गलतफहमियां बढ़ाती हैं। ये मुल्क हमारा है, हम भी बराबर के शरीक हैं, साझेदार हैं। अगर मुस्लिम तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने मुल्क में आज़ादी में उसके बाद में तरक्की की है। देखिए 65 की जंग सबको याद है, वीर अब्दुल हमीद का क्या रोल रहा है। वो आज अगर हम मिसाइल मैन हैं तो उसमें किसका रोल रहा है, सब जानते हैं। एपीजे मुसलमानों का रोल मॉडल जो है वो वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, अशफाकुल्ला खान, एपीजे कलाम, ये होने चाहिए। हम इस वक्त दिल्ली के ऐवान गालिब एडिटोरियम में मौजूद हैं, जहां मुस्लिम यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि भारत देश की तामीर व तरक्की में मुस्लिम समाज और उनके उलमाओं और उनके लोगों का क्या किरदार रहा है और आगे किस तरह से देश की तामीर व तरक्की में भारत देश के मुसलमान और उनके उलमा, उनके दानिशवरान किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे साथ सुजातुल्लाह कादरी साहब मौजूद हैं। सर, ये प्रोग्राम आपको क्यों ऑर्गेनाइज़ करना पड़ा, ये बताने के लिए कि मुसलमानों ने ये किरदार अदा किया है? देखिए, हमारा जो आज प्रोग्राम का मकसद है वो यही है कि जो मुस्लिम सोसाइटी ने हिंदुस्तान की आज़ादी में और उसके बाद जो तामीर व तरक्की में किरदार अदा किया है उसको थोड़ा नई नस्ल के सामने लाया जाए, मुस्लिम कम्युनिटी के सामने भी लाया जाए, जो हमारे यूथ हैं, और दूसरे लोगों को भी वावर कराया जाए, ताकि इससे हमारे जो यूथ के अंदर एक मैसेज जाए कि हमारे लोगों ने इसके तामीर में, इसकी तरक्की में अपना एक किरदार अदा किया है। ये मुल्क हमारा है, हम भी बराबर के शरीक हैं, साझेदार हैं। अगर मुस्लिम तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। हम एक माइनॉरिटी हैं, लेकिन सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में मेजॉरिटी है। हमारी तादाद 20% के आसपास है। अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी अशिक्षित रहेगी, बेरोज़गार रहेगी, अंडर डेवलप रहेगी, तो तामीर व तरक्की पूरी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तो आज का मकसद यही है कि मुस्लिम नौजवानों के अंदर मुल्क के लिए उनकी क्या ज़िम्मेदारी है उस पर बात की जाए। एक जो हुब्बुल वतनी का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे यहाँ उलमाओं ने दिया सबसे पहले और बताया, हमारे यहाँ जो दानिशवरान हैं उन्होंने बताया, उसको सामने लाया जाए। जी, सुजातुल्लाह साहब, ये जानना चाहेंगे पिछले 70 से 80 सालों में क्या आप लोग या मुस्लिम समाज जो है वो अपनी जो तारीख़ है, क्या मुस्लिम समाज को, मुस्लिम बच्चों को या जो गैर मुस्लिम है उनको बताने समझाने में नाकाम रहे, जो अब बताने की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम नाकाम रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि हर दौर का चैलेंजेस अलग अलग रहते हैं। अभी जो हमारा एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर मुल्क का बना हुआ है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में एक फोर्स, एक कुछ विचारधारा के लोग लगातार हमारे देश प्रेम पर, हमारी पैट्रियटिज़म पर सवाल उठाते रहते हैं, तो उनको भी पता चलना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ें, देखें कि किस तरीके से हिंदुस्तानी मुसलमानों ने मुल्क में आज़ादी में उसके बाद में तरक्की की है। देखिए 65 की जंग सबको याद है, वीर अब्दुल हमीद का क्या रोल रहा है। वो आज अगर हम मिसाइल मैन हैं तो उसमें किसका रोल रहा है, सब जानते हैं। एपीजे कलाम साहब का रोल रहा है। इसी तरीके से पॉलिटिकल भी अगर देखा जाए तो मुसलमानों ने, हमारे यहाँ 2 प्रेसिडेंट हुए हैं, अहम स्टेट के मुख्यमंत्री भी मुसलमान रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज का कार्यक्रम है। जी, सुजातुल्लाह साहब, ये देखते हैं चाहे सोशल मीडिया या जो आरएसएस या बजरंग दल से जुड़े लोग हैं, ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं मुसलमान जो होता है वो सिर्फ पंचर बनाने वाला होता है या रेड़ी पटरी पर रेड़ी लगाने वाले होते हैं। और जब एपीजे अब्दुल कलाम या इन जैसे लोगों की बात करें तो कहते हैं कि ये कुछ चंद लोग थे, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान मतलब झोला छाप होते हैं और पंचर बनाने वाले होते हैं। इन दोनों, जब मुसलमान ये भी हैं, लेकिन इनको मुसलमानों से हटाकर अलग तरीके से पेश किया जाता है और दूसरे मुसलमानों को, पूरी कम्युनिटी को एक टारगेट कर दिया जाता है। इसको कैसे बैलेंस करेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सोसाइटी कोई भी हो, यहाँ हिंदू मुसलमान की मैं बात नहीं करूँगा, एक जनरल, अगर आप गिविंग हैंड यानी रिसीविंग हैंड पे हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आप देने वाले बनते हैं तो आपकी इज्जत है। आप देखिए हिंदुस्तान में पारसी कितने फ़ीसद हैं, लेकिन आज पारसियों की कोई भी सरकार आ जाए, सब उन्हीं के कंट्रोल में रहती है, क्योंकि उनका इकनॉमी पे कब्ज़ा है।
तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी दूसरी कौमों से जो उनके अंदर अच्छी चीज़ें हैं वो सीखनी चाहिए। तालीम और तरक्की, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुस्लिम समाज के सामने ऐसी हैं कि जब इसमें वो आगे होंगे तो वो उनकी इज्जत की जाएगी। आज हमारे पास मिसालें हैं, आपने खुद कहा एपीजे साहब की आज क्यों लोग याद करते हैं, क्योंकि वो इस पोजीशन पे पहुँचे और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो मुस्लिम नौजवानों को, यूथ को ये सबक लेना चाहिए। नहीं, ये मैंने इसलिए मिसाल दी भाई, होता यह है कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करो तो उनको मानते हैं वो मुसलमान अच्छे मुसलमान हैं, जो ओवरऑल मुसलमान हैं वो अच्छे मुसलमान नहीं हैं। अब देखिए, वो तो आपको भी पता है कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, वहाँ से भी चलता है, हमारे यहाँ से भी चलता है ना। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर कोई नेगेटिव कैंपेन चला रहा है तो आपको नेगेटिव कैंपेन से कभी उसका हल नहीं निकलेगा, आपको पॉजिटिव ही तरफ लेके जाना पड़ेगा। आज का कार्यक्रम उसी दिशा में है जी। तो सुजातुल्लाह साहब, सवाल लेंगे कि जिस तरीके से आपने बात की कि लेने वाला जो रहता है उसकी इज़्ज़त नहीं होती, देने वाले, तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो देने की स्थिति में आज के दौर में नहीं है भारत देश में, या मतलब इसकी तामीर तरक्की में उतना किरदार अदा नहीं कर रहा है जितना दूसरी कम्युनिटी अदा कर रही हैं? नहीं, दो चीज़ें अलग अलग हैं। देखिए, आज अगर इज्तिमाई तौर पर देखा जाए तो जो हमारी कम्युनिटी है वो यकीनन रिसीविंग एंड पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स जो उस कैपेसिटी में हैं, जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनकी इज्जत भी है। चाहे वो 65 की जंग हो या 47 में ब्रिगेडियर उस्मान का आप जिक्र करें, उनको तो ऑफ़र किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उन्होंने डिनाई किया, यहाँ रहे। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे आज जो मुसलमान इस हैसियत से हैं उनको मुल्क और मुल्क के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुजातुल्लाह, अगर हम बात करें तो इससे पहले भी, मतलब 1947 से उस 1857 से पहले भी मुसलमान हमेशा इस हैसियत में रहे हैं, एक मतलब अपर क्लास, जो इलीट क्लास मुसलमान कह लें, वो हमेशा देने के हक में रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज में भी इलीट और लो क्लास में इतना डिफरेंट हो गया है कि इलीट क्लास के जो मुसलमान हैं उनके बच्चे इंग्लैंड तो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जो मुसलमान है वो बेसिक शिक्षा तक हासिल करने के काबिल नहीं है, इकोनॉमिकली वो इतना बुरी स्थिति में जी रहा है। देखिए, ये सच्चर क्या ये ब्राह्मणवाद नहीं है एक तरह से मुस्लिम समाज में जो घुसता चला जा रहा है? मतलब जो मतलब वो है एक अपर कास्ट और लो कास्ट। हाँ हाँ, देखिए, ये तो देखिए भारत की सोसाइटी, चाहे वो हम अगर इस्लाम की उसके बात करें तो देखिए यहाँ पे सोसाइटी का असर है ना। तो हाँ, सोसाइटी का असर तो होता ही है। तो वो जो आप बात कर रहे हैं हर कम्युनिटी में, ऐसा नहीं, अगर आप क्रिश्चियंस में भी देखेंगे ना, यहाँ जो है तो वहाँ उनके अंदर भी डिफरेंसेस नज़र आएगा। तो सोसाइटी में अमीर तबके और गरीब तबके के बीच में दूरियां तो बढ़ रही हैं। अब उसमें बहुत सारे कारण हैं, आज का हमारा वो टॉपिक नहीं है, कभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। सुजातुल्लाह साहब, अगर हम देखें कि जो भी हादसे होते हैं, चाहे वो मदरसा को तोड़ना हो, मस्जिदों को तोड़ देना हो, या थूक जैसे ख़राब चीज़ को जिहाद जैसे शब्द से, जिहाद भी पाकीज़ा शब्द है, लेकिन जिहाद शब्द को भड़का कर इस तरह पेश किया गया और मुसलमान के थूक को भी इतना ख़तरनाक पेश किया गया, लेकिन उसके बाद भी ना उसको जस्टिफाई करने के लिए, ना उसको सही साबित करने के लिए, ना मुस्लिम लीडर्स, ना उनके एलीट क्लास, ना इंटेलेक्चुअल्स, कोई आगे नहीं आता है। ऐसा लगता है जैसे ये बुरा ही नहीं माना जा रहा है, जो कह रहे हैं कहने दो। नहीं, ये तो अलमिया है। अगर कोई प्रोपेगेंडा नेगेटिव कैंपेन चल रहा है तो उसकी सच्चाई भी तो हमारे सामने लाना चाहिए। तो ये हमारे जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिश्वर हैं, उसके साथ में जो हमारे उलमा हैं, सोसाइटी के लीडर हैं, उन सब की जिम्मेदारी, और संगठनों के लीडर की भी जिम्मेदारी है कि दो चीज़ें करें। एक तो डायलॉग करें, भाई हम आज मुस्लिम बहैसियत मुस्लिम सोसाइटी के ज़िम्मेदार जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो दूसरी कम्युनिटी के साथ में कितना डायलॉग कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम आपसे मिलेंगे नहीं, आपसे बात नहीं करेंगे तो गलतफहमियाँ बढ़ेंगी। वो किसी का शेर है ना कि शायद करीब आओ तो शायद मुझे समझ लोगे, ये दूरियां तो गलतफहमियाँ बढ़ाती हैं। जो हम लोग भी आपस में कई हिंदू जो दोस्त हैं उनसे जब मुलाकात करते हैं तो ये कहते हैं कि हाँ तुम अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा समाज में जो हो रहा है वो हम जानते हैं। तो वो ये बताना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये देश के युवा हैं, वो किन लीडरों को फॉलो करें, या किन जो महापुरुष हैं मुस्लिम समाज में उनको कैसे फॉलो करें, और स्पेसिफिक आप किस किस को बता सकते हैं? देखिए, अगर हम नाम लेकर बात करें तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का रोल मॉडल जो है वो वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, अशफाक उल्लाह खान, एपीजे कलाम, ये होने चाहिए, है ना। उनका रोल मॉडल, ताकि वो उनसे इंस्पायर होकर जिस तरह उन्होंने से कम्युनिटी को शान दिया है, शौकत दिया है, वो कर सकें। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल लेंगे।
पहले ज़माने में चाहे उलमा, चाहे प्रोफेट मोहम्मद साहब का ज़माना हो या उसके बाद का, उसके बाद का, पहले जलसे होते थे, बड़े बड़े मजालिस लगाए जाते थे, पीर मुर्शिद भी आते थे, ठीक है। और फिर मस्जिदों के ज़रिए मुसलमानों में मैसेज को पहुंचाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत भी है कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी जानिब से, अगर एक ही आए तो मतलब सच की एक भी बात हो पहुंचा दो। क्या आज के दौर में जो अल्टरनेट मीडिया या मतलब मार्केटिंग या अपनी बात पहुंचाने का ज़रिया है, चाहे मीडिया या सोशल मीडिया, उन चीज़ों से मुसलमान बहुत दूर है? आप मानेंगे ऐसा? या अपने मैसेज को कन्वे करने में पूरी तरह से नाकाम है मुस्लिम समाज या उनके संगठन या उनके लीडर या एलीट क्लास सब? देखिए, सोशल मीडिया पे अगर किसी की प्रेजेंस है तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम यूथ की है। सबसे ज़्यादा इंटरनेट वो कंज्यूम करता है, वो देता नहीं है, कंटेंट क्रिएटर नहीं है। तो यहाँ पे यूथ को कंटेंट बनाना चाहिए, पॉजिटिव कंटेंट बनाना चाहिए, अपने आप को इंगेज करना चाहिए कि अगर कोई कैंपेन चल रहा है तो उसका हम डेमोक्रेटिकली और जिसको बोलते हैं ना संसदीय भाषा में कैसे जवाब दे सकते हैं वो हमें देना एक चाहिए। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे पूरे देश के मुस्लिम को? आज का कार्यक्रम के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की में मुस्लिम कम्युनिटी का अहम किरदार रहा है, आज़ादी में भी और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भी। और यूथ को, हमारे नौजवानों को उनसे इंस्पायर होना चाहिए और अपने आप को तालीम में, तरक्की में, एजुकेशन में जितना मजबूत बना सकेंगे, जितना रिसोर्सफुल बना सकेंगे, आप उतनी ही ज़्यादा मौसर साबित हो सकेंगे सोसाइटी के लिए। चलिए, तो बहुत शुक्रिया शुजातुल्लाह कादरी साहब। ये शुजातुल्लाह कादरी साहब हैं जो तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखते हैं और हर वो मुस्लिम कम्युनिटी में जो जहाँ कमियाँ दिखती हैं उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि MYO मुस्लिम यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया, जिसमें तमाम देश के उलमा, मदारिस से जुड़े हुए लोग और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एलीट क्लास के लोग हैं, वो सब इसमें शामिल हुए, ये बताने के लिए कि भारत देश में मुस्लिम समाज, मुस्लिम एलीट क्लास या जो मुस्लिम में मुसलमानों के रहनुमा हैं या मदरसे से जुड़ी हैं उलमा हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और आगे वो किस तरीके से इस देश की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन बलवंत के साथ मैं नदीम, मुंसिफ टीवी इंडिया के लिए।